सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम HIV एड्स के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो समय को ज़्यादा ख़राब न करते हुए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें HIV और एड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स एक वायरस जनित आनुवांशिक रोग है। कहने का तात्पर्य यह है कि एड्स रोग वायरस से फैलता है। वायरस यानी हिंदी में बोले तो विषाणु, और यह एक आनुवांशिक रोग है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी माता को यह रोग है या किसी के पिताजी को यह रोग है तो उन्हें होने वाले बच्चे को भी चांसेस हैं कि उन्हें यह रोग होगा। नेक्स्ट, एड्स को फैलाने वाला वायरस कौन सा है। तो HIV नामक वायरस एड्स नामक बीमारी को फैलाता है। HIV वायरस शरीर में पाई जाने वाली T सेल्स को नष्ट करने के साथ साथ उनके उत्पादन को भी अवरुद्ध कर देता है। हमारे शरीर के अंदर T सेल यानी T कोशिकाएं पाई जाती है। HIV वायरस जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उन T सेल्स को मारना शुरू कर देता है और उनको नया बनने नहीं देता, यानी उनके प्रोडक्शन और उनके उत्पादन के ऊपर रोक लगा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टी कोशिकाएं WBC में पाई जाती हैं। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर टी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जब HIV टी कोशिकाओं को रोक देता है या उनको मार देता है, इससे WBC पर इफेक्ट पड़ता है और WBC हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। लेकिन HIV के कारण यह उसके ऊपर चोट करता है। इसके नष्ट होने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। एड्स से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर HIV वायरस का संक्रमण होता है तो वह उसके WBC में पाई जाने वाली टी कोशिकाओं को मार देता है और उन्हें नया नहीं बनने देता, जिस कारण शरीर के अंदर कोई भी रोग लगता है तो वह जल्दी से ठीक नहीं होता है और इस कारण से आदमी छोटी बीमारी को ही बहुत बड़ी अपने शरीर के अंदर बना लेता है और उससे उभर नहीं पाता, जिस कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं मनुष्य के अंदर ये बीमारी आई कहाँ से। तो यह मनुष्य में HIV मध्य अफ्रीका में चिंपांजी से आया। अब चिंपांजी से कैसे आया। मध्य अफ्रीका के अंदर रहने वाले लोग चिंपांजी का शिकार करके उनको मारकर खाते थे, तो वहाँ से यह मनुष्य के अंदर आया और धीरे धीरे पूरी धरती के ऊपर यह फैल गया। अब जो ये HIV है यह 3 स्टेज के अंदर मानव शरीर के अंदर फैलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि HIV कितने चरणों में या कितने स्टेजेस में मानव शरीर में बढ़ता या फैलता है। तो यह 3 स्टेज में फैलता है। पहली है एक्यूट HIV इन्फेक्शन। यह स्टार्टिंग की स्टेज होती है। इसके अंदर यह खून के अंदर जल्दी से पूरे शरीर के अंदर फैलना शुरू कर देती है। फिर आती है क्रोनिक HIV इन्फेक्शन। क्रोनिक HIV इन्फेक्शन इसका सेकंड स्टेज है। इसके अंदर शरीर के अंदर धीरे धीरे जो HIV वायरस है और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। फिर तीसरी जो स्टेज है वो एड्स है। यह सबसे खतरनाक स्टेज है। अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति उपचार नहीं लेता है तो वह एड्स के अंदर परिवर्तित हो जाता है और जिस व्यक्ति को पूरी तरह से एड्स हो जाती है वह मैक्सिमम 3 साल तक जीवित रह पाता है। अगर HIV की स्टार्टिंग में ही पता लग जाए कि किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण हो गया है तो वह दवाइयों से उसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है।
अगर वह दवाइयाँ लेता रहेगा, इसका इलाज लेता रहेगा, तो इसको नियंत्रण में रखा जा सकेगा। अन्यथा यह बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है और फिर मानव के शरीर में अगर कोई छोटी सी भी मतलब मान लीजिए बुखार भी हो जाए तो वह बुखार भी ठीक नहीं होता है, वो बुखार के कारण भी मर जाता है। या खांसी हो जाती, खांसी भी ठीक नहीं होती। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी को भी वह ठीक करने में सक्षम नहीं रह पाता, क्योंकि यह WBC में पाई जाने वाली टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं HIV उपचार के बिना एड्स से पीड़ित रोगी आमतौर पर कितने साल तक जीता है? 3 साल तक जीवित रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये कैसे पता लगे कि मानव शरीर के अंदर HIV है? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। तो HIV जांच करने का टेस्ट कौन सा है? एलिसा टेस्ट है। एलिसा नाम का एक टेस्ट है जो करवाना पड़ता है। उससे यह पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है या नहीं है। अब इस एलिसा ELISA इस एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो यह एलिसा की फुल फॉर्म है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं HIV के संक्रमण के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले बात करें HIV के संक्रमण के क्या कारण हैं, तो सबसे पहला है असुरक्षित यौन संबंध। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आप जिसे जानते नहीं अच्छे से, जिसका आपको HIV स्टेटस नहीं पता है, उस व्यक्ति के साथ आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, उससे यह आपको लग सकता है। इसलिए सबसे बड़ा इसका प्रिकॉशन यही है कि जो आपका पार्टनर है या आपका हस्बैंड या वाइफ है, उसके साथ आप लॉयल रहें, ईमानदार रहें। नेक्स्ट, संक्रमित सुइयों का प्रयोग। मान लीजिए संक्रमित सुई, आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया और वह एड्स से संक्रमित HIV से संक्रमित था और उसी सुई से आपको इंजेक्शन लगा दिया, तो वह वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा। तो जब भी डॉक्टर से आप इंजेक्शन की सुई लगवाएं तो यह जांच कर ले कि डॉक्टर ने वह नई सुई इस्तेमाल की हो। या फिर दूसरा तरीका यह है सुइयों का प्रयोग करने का, जो लोग नशे करते हैं तो वो इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर सुई के द्वारा नशे को, तो वो सुई एक से दूसरा व्यक्ति भी उसी को यूज करता है, तीसरा भी। अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन ने उस सुई का इस्तेमाल किया और दूसरे व्यक्ति ने भी उसका इस्तेमाल किया तो उसको भी यह वायरस लग जाएगा। तीसरा है संक्रमित माँ द्वारा गर्भस्थ शिशु को। अगर किसी महिला को HIV संक्रमण है और वह प्रेग्नेंट है तो उसके होने वाले बच्चे को भी HIV हो सकता है। तो इसलिए जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उससे पहले HIV का टेस्ट किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह महिला HIV पॉजिटिव है या नहीं। अगर वह HIV पॉजिटिव होती है तो डॉक्टर कुछ प्रिकॉशंस या दवाइयों के द्वारा उस बच्चे को इस बीमारी से बचाने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।